हेलो फ्रेंड, सर्ट्स एंड इंडिसेस का टाइप 5 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 11 to 20 क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया है यदि 3 पे पावर 61,284 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष x बचता है फ्रेंड, और यदि 4 पे पावर 96 को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष आपका y बचता है। 2x माइनस वाई का वैल्यू फाइंड करना है, तो पहले रिमाइंडर फाइंड करना होगा x y। ठीक है, इसको लिख लो 3 स्क्वायर पे पावर 30,642 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 30,642 करोगे तो आपका आ जाएगा 61,284। क्लियर है? इसको क्या लिख सकते हो, 9 हो गया, 9 पे पावर आपका हो जाएगा 30,642। ओके, 10 माइनस 1 करेंगे, इस पे पावर हो जाएगा आपका 30,642, और इसको बोला गया है 5 से डिवाइड करना है। ठीक है फ्रेंड, 5 से डिवाइड करने बोला गया था। 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 10 कट जाएगा, बचेगा क्या फ्रेंड, -1, और नीचे आपका 5 होगा, इसके साथ भी डिवाइड होगा, अलग अलग करेंगे तो दोनों के साथ डिवाइड होगा फ्रेंड। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 पे पावर। अब देखो -1 पे पावर आपका इवन है ना, इवन नंबर है। क्लियर है? अपॉन में 5 है तो इवन पावर होता है फ्रेंड, तो माइनस वैल्यू क्या बन जाता है, प्लस, तो 1/5 हो गया। ठीक है, 5 से डिवाइड करना था आपको। ओके, और रिमाइंडर आपका 1 बना, तो यहाँ से x का वैल्यू आपका 1 निकल गया। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं। अब समझना फ्रेंड, बोला गया है यदि 4 पे पावर 96 को 6 से विभाजित किया जाता है तो आपका शेष क्या बचता है, y है ना। तो y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे यहाँ से। देखो इसको क्या लिख सकते हो, 4 पे पावर 1 इंटू 4 पे पावर 95 लिख सकते हैं, और इसको डिवाइड करने बोला गया है 6 से। ठीक है, तो काट लो, ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। क्या लिखोगे, 2 इंटू 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 + 1 पे पावर आपका क्या हो जाएगा, 95। ओके, डिवाइडेड बाई 3 है, तो 3 कट जाएगा फ्रेंड आपका, यहाँ कटेगा ना। तो 1 पे पावर 95, 1 पे पावर कुछ भी होता है तो 1 ही निकलता है, तो आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 1 और डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 1 के साथ भी डिवाइड होगा फ्रेंड। ओके, क्या हो गया आपका 2/3। अब देखो बोला गया था क्या, यहाँ क्वेश्चन में ध्यान देना, बोला गया था 6 से डिवाइड करने, लेकिन है नीचे क्या फ्रेंड आपका 3, तो इसको हम लोग 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे ऊपर भी कर लेते हैं, तो ऊपर बन गया 4 और नीचे आपका 6 बन गया। बोला गया था आपको 6 से डिवाइड करने, तो रिमाइंडर क्या बना फ्रेंड आपका 4, तो ये आपका y का वैल्यू निकल गया 4। अब आपके पास x और y दोनों वैल्यू है। क्लियर है? तो देखो 2x माइनस वाई क्या कर सकते हैं, 2 इंटू एक्स का वैल्यू पुट कर लो 1, और y का वैल्यू आपके पास 4 है। क्या हो गया, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2 आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर फ्रेंड? -2 आपका करेक्ट आंसर है। देख लो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में। 12 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ये देखो रूट के अंदर आपको क्या दिख रहा है, 28 + 10√3 है ना। 28 को आप क्या लिखोगे, 25 + 3 लिख सकते हैं। 25 को आप लिखोगे 5 का स्क्वायर है ना, ये 25 हो गया, प्लस 3 किए थे तो 3 को आप लिख लो √3 पे स्क्वायर। ठीक है, तब 3 निकलेगा। क्लियर है? और ये 10 को लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 2, 5 लिख लो, 5 2 10 हो गया, इंटू आपका √3 है। क्लियर है? ओके, ये क्या दिख रहा है आपको, a² b² 2ab। क्लियर है? तो ये वैल्यू बन जाएगा आपका 5 + √3 पे होल स्क्वायर लगा लो, और यहाँ पे आपका रूट है, माइनस लगाओ, रूट के अंदर आते हैं, क्या 7 है ना। 7 को लिख लो आप 4 + 3। ठीक है, माइनस ये क्या दिख रहा है, 4 √3, इसको लिखोगे आप 2 इंटू 2 √3। ठीक है, क्लियर फ्रेंड? अब देखो यहाँ पे 2ab की जगह पे क्या दिख रहा है, a की जगह पे आपको 2 दिख रहा है, b की जगह पे आपको √3 दिख रहा है, तो 4 को बना सकते हैं ना हम लोग। लिख लो आप 2 का स्क्वायर, और 3 को क्या लिखोगे, √3 का स्क्वायर। हो गया, स्क्वायर हो गया, बस। यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ये बन जाएगा आपका 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और इस पे आपका स्क्वायर रूट है। ठीक है, समझना, ये तो कैंसिल हो जाएगा रूट आपका। क्लियर है? तो बचा क्या आपका 5 + √3 -2, माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा √3। चलो सॉल्व कर लेना इसको। 5 - 2 क्या हो गया आपका 3,
ओके, प्लस 2√3। चलो वैल्यू लगाते हैं हम लोग। 3 + 2 इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.732। ओके, मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड आपका, ये वैल्यू हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू हो जाएगा आपका 3.464। ओके, ऐड कर लो 6.464, ये वैल्यू निकल के आएगा। अच्छा, ऑप्शन में ऐसे वैल्यू है तो इसको अप्रॉक्स कंसीडर कर लो। 6.5 कर सकते हैं ना, ये आपका करेक्ट आंसर है। 6.5 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थर्ड में दिख रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको 3 पार्ट में सॉल्व करेंगे फ्रेंड। पहले इसको सॉल्व कर लो, उसके बाद इसको, नेक्स्ट इसको करेंगे। ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको, 2√10 दिख रहा है, नीचे आपको √5 + √2 - √7 है, तो इसको एक साथ रखना। क्लियर है? और इसको अलग रखेंगे, तो इसको आप ए कंसीडर करना और इसको बी कंसीडर करना। ठीक है, चलो कंसीडर नहीं करना, मैं समझा रहा हूँ बस। देखो अब क्या करते हैं, 2√10 है, नीचे आप लगा लो √5 √2, एक साथ इसको ले लेते हैं, और ये आपका √7 है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा, √5 √2 है ना, माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगेगा, √7 √5 √2 √7 हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड? इसको एक साथ रखना था। ओके, देखो ये ए वाला टर्म है, ये बी वाला टर्म है, ये ए वाला टर्म है, ये बी वाला टर्म है ना, तो a - b a + b, तो ये क्या हो गया आपका √5, नीचे वाले को सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड बस। ठीक है, √2 पे होल स्क्वायर और माइनस √7 पे स्क्वायर लगाएंगे तो आपका 7 बनेगा। ठीक है, तो क्या हो गया आपका यहाँ पे 5 + 2 और +2 √10 हो जाएगा और -7 हो गया। ठीक है, देखना ये 7 बना ना आपका, 5 + 2 7 बन गया, ये 7 और ये 7 कट गया, तो बचा क्या बस 2√10। क्लियर है यहाँ तक? और ऊपर आपका 2√10 था, है ना, तो ये 2√10 और ये 2√10 कट गया, तो नीचे का बस, नीचे तो कुछ नहीं बचा, बस ऊपर का वैल्यू बचा है। तो ऊपर क्या बचा आपका √5 √2 और √7। ठीक है, ये वैल्यू आपका फर्स्ट पार्ट का वैल्यू। चलो सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, सेकेंड पार्ट आपको दिख रहा है अंडर रूट के अंदर क्या है, √5 - 2 √5 + 2 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ भी हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्या होगा फ्रेंड आपका √5 - 2, ये रूट पूरे पे है, √5 - 2 है ना, यहाँ पे प्लस था इस वजह से यहाँ पे माइनस लगा। क्लियर है? ऊपर क्या हो जाएगा √5 - 2 पे होल स्क्वायर। क्लियर है? लिख लेते हैं, √5 - 2 पे होल स्क्वायर लगा लो, ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे a + b a - b। क्लियर फ्रेंड? तो √5 पे स्क्वायर लगाएंगे तो आपका 5 निकल के आएगा। ओके, 2 × 2 = 4, तो ये तो आपका 1 हो गया। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तो आपका 1 बना और इस पर आपका रूट है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, तो निकला क्या फ्रेंड आपका वैल्यू √5 - 2, ये वैल्यू निकल के आया। नीचे तो आपका 1 ही बचा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका सेकेंड पार्ट का वैल्यू निकला। थर्ड पार्ट पे आते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट था, ये आपका सेकेंड वाला पार्ट है। थर्ड वाला पार्ट इधर कर लेते हैं। क्या आपका 3/√7 - 2 है, यहाँ भी कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे। ठीक है फ्रेंड, चलो हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर बनेगा, √7 का स्क्वायर बनेगा फ्रेंड, तो यहाँ से 7 निकल के आएगा और 2 × 2 = 4, 4 कर लेंगे, तो ये हो गया आपका 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बस यही तो बचा वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू बचा, क्या बचा फ्रेंड आपका √7 + 2। ठीक है, हो गया तीनों पार्ट सॉल्व हमारा। ठीक है, अब सबको एडजस्ट कर लेते हैं। देखो फर्स्ट वाले पार्ट का आपका वैल्यू बना था क्या
यहाँ पे लिख लेते हैं √5 √2 ये बना था ना, और प्लस √7, और इसके बाद साइन आपका माइनस है तो माइनस लगा लो। सेकेंड वाले पार्ट का वैल्यू क्या बना था फ्रेंड आपका, यहाँ पे देखो √5 माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा √2। थर्ड वाले पार्ट में देखो यहाँ पे साइन क्या है, यहाँ पे आपका माइनस है, ठीक है, ये माइनस है फ्रेंड तो माइनस लगा लो। इसके बाद थर्ड वाला पार्ट का वैल्यू ये है √7, माइनस अंदर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। क्लियर है, देखो कट रहा है कुछ, √7 कट गया, ओके, √5 कट गया, और ये +2 -2 कट गया, बचा क्या √2। क्लियर फ्रेंड्स, बस √2 बच गया, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन थर्ड में। क्लियर है फ्रेंड, ऑप्शन थर्ड में दिख रहा है √2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड, देखो इसको सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लो, an प्लस bn का एक फैक्टर a प्लस b भी होता है, ठीक है। क्लियर है, और ये कब होता है, when n is odd, ठीक है, मतलब जो पावर है ना ऑड होगा तब। क्लियर है, चलो तो यहां से समझना आपका वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 127 पे पावर आपका 97, यहाँ पे पावर देखो आपका क्या है 97, ओके, प्लस 97 पे पावर आपका 97, इसको डिवाइड करने बोला जा रहा है 32 से, है ना, तो रिमाइंडर पूछा जा रहा है। तो अभी मैंने बताया कि जब पावर ऑड होगा तो इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा, 127 प्लस 97 हो जाएगा। अब इसको बस डिवाइड कर लो क्या 32 से। क्लियर फ्रेंड, तो ऐड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा आपका 224 डिवाइडेड बाई 32। ओके फ्रेंड, और इसको डिवाइड करने पे आपका कंप्लीट कट जाएगा, ओके, ठीक है फ्रेंड, कंप्लीट कट जाएगा 7 टाइम, तो आपका रिमाइंडर बचेगा, 7 टाइम कटेगा फ्रेंड तो रिमाइंडर आपका 0 बचेगा, ठीक है, रिमाइंडर आपका 0 बचेगा, ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो 6√27 है ना, x का वैल्यू है, तो इसको लिख लो x इक्वल टू 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर क्यू पे पावर 1/6 लिख सकते हैं, है ना, माइनस ये क्या हो जाएगा 6 होल 3/4 है ना, ये 27/4 हो जाएगा। क्लियर है, ये रूट के अंदर है आपका। पहले x को सॉल्व कर लेते हैं, क्या बनेगा आपका वैल्यू, ठीक है फ्रेंड। यहाँ से अगर ये कटेगा फ्रेंड तो 2 हो गया 1/2, ओके, और यहाँ पे देखना यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ पे देखो समझना, यहाँ पे हो गया आपका ये ठीक है 1/2 है, मतलब √3 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। अगर पावर किसी भी नंबर पे अगर पावर 1/2 होता है फ्रेंड तो वो रूट के अंदर चला जाता है वो वैल्यू, ठीक है, चलो लिख सकते हैं। माइनस यहाँ से क्या वैल्यू निकलेगा आपका 27 से वैल्यू निकलेगा फ्रेंड आपका 3√3, और ये 4 से 2 निकल जाएगा, बस हो गया, इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा आपका 2√3 माइनस 3√3/2, ओके, क्लियर है। तो माइनस का क्या हो जाएगा √3/2, ये निकल के आएगा आपका x का वैल्यू, ठीक है फ्रेंड। x इक्वल टू क्या निकला आपका -√3/2, ओके। y को सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू क्या दिख रहा है आपका √45, √45 को 45 को ब्रेक करते हैं फ्रेंड, तो 15 3 ज़ा 45 होता है, 15 को भी ब्रेक कर लेते हैं तो 5 × 3 × 3 लिख सकते हैं, क्लियर है। प्लस अब इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको 605 दिख रहा है, ठीक है, 605 को क्या लिखोगे आप 121 × 5 लिख सकते हैं, रूट के अंदर ये भी है, और यहाँ पे देखो ये क्या दिख रहा है रूट के अंदर 245, ओके, तो इसको लिखोगे आप 49 × 5, ओके। नीचे आते हैं, नीचे 80 है ना, 16 × 5 लिख सकते हैं रूट के अंदर, और ये 125 है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड आपका
25 मल्टीप्लाई 5 लिख लो। अब ठीक ना, यहाँ से आपका क्या वैल्यू निकलेगा रूट के अंदर से? यहाँ पे देखो 3 स्क्वायर है तो 3 निकल जाए ना, तो यहाँ से 3 निकल जाएगा, रूट के अंदर आपका 5 बचेगा, प्लस लगा लो। 121 है तो यहाँ से 11 निकल जाएगा फ्रेंड, रूट के अंदर 5 बचेगा, प्लस 49 है, 49 से क्या निकलेगा फ्रेंड आपका 7, रूट के अंदर आपका 5 रह जाएगा। नीचे आते हैं, देखो यहाँ पे 16 है, 16 से आपका 4 निकल जाएगा, रूट के अंदर 5 रह जाएगा। यहाँ पे 25 है तो 5 निकलेगा, रूट के अंदर 5 रह जाएगा। ठीक है, ये y का वैल्यू निकलेगा फ्रेंड। देखो इनको ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड किए तो ऐड करने पे वैल्यू हो गया आपका 9√5। देखो सब में ऊपर √5 है तो कॉमन ले लेते हैं √5। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, सबको ऐड कर लो, कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा 3 + 11 + 7। ठीक है, तो 10 और 21, 10 और 11 21 हो जाएगा, और नीचे आपका √5 और 9 है। देखो समझना यहाँ पे, ये √5 कट गया। ठीक है फ्रेंड, तो क्या वैल्यू बना, अगर इसको भी काट लें तो ये 7 3 21 और 3 3 9। ओके, तो y का वैल्यू निकल गया फ्रेंड 7/3, ये निकल के आया। x का वैल्यू भी निकाल चुके हैं, y का वैल्यू भी निकाल चुके हैं। अब फाइंड करना आपको x² + y² का वैल्यू लगा लो, -√3/2 पे होल स्क्वायर है, और यहाँ पे 7/3 पे होल स्क्वायर है। ठीक है, क्या हो गया, यहाँ से 3/4, 7 7 = 49, और यहाँ पे 9 हो गया। क्लियर है फ्रेंड? देखो एलसीएम लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 36 एलसीएम हो जाएगा, 27 होगा, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे 49 को 4 से, तो आपका वो होगा 196। ऐड करने पे वैल्यू क्या होगा फ्रेंड, 223/36। ये आपका निकल के आएगा आंसर। कहाँ दिख रहा है, 223/36 ऑप्शन फर्स्ट में दिख रहा है। ओके फ्रेंड, आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। 27AQ है, इसको क्या लिखोगे, 3AQ लिखोगे, और यहाँ पे 2√2BQ है, इसको लिखोगे √2BQ। ठीक है, कि अब आप फॉर्मूला जानते होगे AQ - BQ का। क्या होता है फ्रेंड आपका A - B × A² B² + AB होता है, बस इसको लगा लेना है। ठीक है, A की जगह पे आपका क्या दिख रहा है, 3A लगा लो, 3A। B की जगह पे आपका √2B दिख रहा है, -√2B लगा लिए। ठीक है, A² होता है, डेट में सा हो जाएगा आपका 9A²। ओके, इसके बाद लगाएंगे हम लोग क्या, B² लगाएंगे। B की जगह पे आपका क्या दिख रहा है फ्रेंड, √2B है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2B², और उसके बाद हम लोग लगाएंगे प्लस AB है ना, तो क्या हो जाएगा 3A, और यहाँ पे आपका √2B है ना, तो ये होगा आपका 3√2AB हो जाएगा। क्लियर है, बस ऑप्शन मैच कर लो, कहाँ दिख रहा है 3A - √2B, सब में दिख रहा है। ठीक है, आगे मैच करो, 9A² है, ठीक है सब में फ्रेंड, प्लस 2B²। ओके, चलो दो में, फर्स्ट और सेकंड में है, फर्स्ट और थर्ड में है। 3√2 किस में दिख रहा है, इसमें है ना, इट मीन्स आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। ठीक है, देखो 3√2AB। क्लियर है, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था थोड़ी देर पहले वैसे ही है। ठीक है, मतलब अगर आपका पावर A पे पावर n है, क्लियर है, प्लस B पे पावर n है, तो इसका एक फैक्टर क्या होगा, A + B। कब होगा, जब n जो पावर है वो ऑड होगा तब। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान देना, यहाँ जो पावर है आपका इवन है कि नहीं, तो इसको हम लोग ऑड पावर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आप इसको लिख सकते हो 5² पे पावर 35, पावर ऑड बन गया, प्लस यहाँ पे 7² पे पावर 35 लगा सकते हो, लगा सकते हैं। अब इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा फ्रेंड,
5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर होगा ना। इसको डिवाइड करना है आपको किससे, 74 से, और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो देखो 25 का स्क्वायर का मतलब, सॉरी 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, और 7 स्क्वायर का मतलब हो गया आपका 49, ओके, अपॉन 74। ऐड करने पे क्या वैल्यू बनेगा फ्रेंड आपका यहाँ पे 74 अपॉन 74 कट गया, कंप्लीट कट गया फ्रेंड आपका। तो रिमाइंडर क्या बचा 0। यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन 4। क्लियर है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कर लो आप 7 पे पावर 81 कॉमन ले लो, ठीक है। तो बचेगा क्या 1, 7 बच जाएगा। यहाँ पे आपका बचेगा फ्रेंड 81 कॉमन लिया 83 है, तो आपका 7 स्क्वायर बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 49, ठीक है, ये आपका 49 होगा। पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या इसको पूर्णतः विभाजित कर दें, ठीक है। तो इसको ऐड करके देखो क्या नंबर बन रहा है, इनको ऐड करके देखो, ये 50 हो जाएगा फ्रेंड, 49 और 1 50 हो गया, 7 है ना, 57 हो जाएगा। क्लियर है, ये क्या आपका 7 पे पावर 81 इंटू 57 है, ठीक है। क्लियर है, एक 7 और इससे ले लेते हैं, तो 7 पे पावर आपका 80 हो जाएगा इंटू 7 मल्टीप्लाई 57, ठीक है, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू बन जाएगा 399, ठीक है, ये बनेगा। मतलब ये पूरा नंबर जो है ना 399 से कट जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्योंकि इसका एक फैक्टर 399 है। क्लियर है फ्रेंड, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे √x √y के बराबर ये जो है ना ये वैल्यू है, तो x और y के बीच में कौन सा संबंध सही है, ठीक है। क्लियर है, अब देखना, अब इसको क्या कर लो, a लेट कर लो, इसको b लेट कर लेते हैं। तो नीचे भी देखो सेम टर्म दिख रहा है ना, दिख रहा है। इसको क्या लिख सकते हो, a इक्वल टू हम लोग क्या लेट कर रहे हैं 3x √y, और b इक्वल टू हम लोग लेट कर रहे हैं 2y √x। तो क्या लिखोगे इसको, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी है लिखा हुआ, और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है a माइनस बी, और नीचे आपका a प्लस बी है। इसको सॉल्व करके देखो क्या बन रहा है, उसके बाद a b का वैल्यू पुट कर लेते हैं। और ये बता रखा है ये जो है ना किसके इक्वल है फ्रेंड, √xy के इक्वल है, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इतना इक्वल टू आप डायरेक्ट फॉर्मूला जानते होंगे, क्या होता है फ्रेंड आपका 4ab अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। बस वैल्यू लगा लेना है आपको, यहाँ पे 4 लगा लो, एक जगह पे हम लोग जो वैल्यू लगाए लेट किए उसको लेट कर रख लो 3x √y, इंटू बी की जगह पे वैल्यू जो लेट किए उसको लगा लो 2y √x हो गया, अपॉन में आप यहाँ पे लगा लो 3x √y का होल स्क्वायर माइनस 2y √x का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। क्लियर है, और इतना इक्वल टू क्या है फ्रेंड आपका √xy है ना, ये दोनों पे रूट कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख लो √xy। क्लियर है, अब देखो मल्टीप्लाई कर लो, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 करते हैं, तो 4 3 12 और 12 2 24 हो गया 24, और यहाँ पे देखो x और y है तो xy भी हो गया, ओके। और यहाँ पे √y है √x, तो इसको लिख लिया आप √xy लिख सकते हैं। और नीचे आपका बन जाएगा 3 3 9 स्क्वायर y माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4 y स्क्वायर x इज इक्वल टू आपका √xy, ये तो कट जाएगा आपका √xy, ठीक है। क्लियर है फ्रेंड, ओके। अब देखो इधर आपका 24xy बचा है, ओके,
और ये वाले पार्ट को हम लोग क्या ले जाते हैं, इधर 1 बचाना फ्रेंड, तो इधर ले जाओ, तो आपका 1 से मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा, इसको लिख लो 24xy इक्वल टू 9x² बाई 4y² x। यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं xy का, ठीक है। xy को कॉमन लिए तो क्या बचा आपका 9x माइनस 4y, ये बचेगा। तो ये देखो आपका कट गया ना xy कट गया आपका, ओके। तो 9x माइनस 4y इक्वल टू आपका 24 बचा। देखो ऐसा है कुछ ऑप्शन में, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 में। देखो 9x माइनस 4y, 9x माइनस 4y इक्वल टू 24 दिख रहा है, क्लियर है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फाइंड करना a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू है ना। यहाँ से पहले a b c का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लो, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको एक साथ रखेंगे, तो 4/1 प्लस √2 और प्लस √3 है, इसको साथ रख लेते हैं और इसके कंजुगेट से रेशनलाइज कर लो। इट मीन्स 1 प्लस √2 और माइनस √3 अपॉन हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस √2 और माइनस √3 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या हो गया आपका 4 इंटू 1 प्लस √2 माइनस √3 हो जाएगा। नीचे करोगे फ्रेंड, ये दिख रहा है आपको a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है, कर लो। तो 1 प्लस √2 पे होल स्क्वायर लगेगा, एट मीन्स आप इसको लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। होल स्क्वायर हो गया आपका, और यहाँ पे आपका √3 पे स्क्वायर लगेगा तो आपका 3 बनेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, नीचे वाले को सॉल्व कर लेते पहले। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया आपका 1 का स्क्वायर 2 बनेगा, यहाँ पे 2a भी लगा लो तो 2√2 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 3 हो गया। तो यहाँ पे देखो आप इसको देखो, ये 3 बन रहा है ना, तो ये 3 और ये 3 कट गया, बचा क्या 2√2, क्लियर है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ और भी रेशनलाइज कर लेते हैं। 2√2 बचा है तो एक बार और रेशनलाइज करना पड़ेगा फ्रेंड। चलो लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो आपका बचा वैल्यू 4 1 प्लस √2 और माइनस √3, और नीचे वैल्यू बचा है 2√2। 2 से रेशनलाइज कर लो एक बार और, ठीक है। अब क्या हुआ वैल्यू, अब देखो क्या बन रहा है आपका 4√2, ओके, 1 प्लस √2 और माइनस √3, और यहाँ पे देखो √2 आपका 2 हो गया, पहले से 2 था आपका 4 बन गया, 4 कट गया, बस √2 को अंदर ले जाओ, क्लियर फ्रेंड। √2 को अंदर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा √2 बनेगा, और यहाँ पे हो गया √2 इंटू √3 तो √6 हो जाएगा माइनस का, ये वैल्यू बन के आया। बस इसको इक्वेट कर लेना है जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आपका गिवन क्या है a b√2 प्लस c√3 माइनस d√6, इसी के नीचे जस्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं, है ना। इज इक्वल टू आपका क्या है √2 की जगह पे रख लो आप, क्या यहाँ पे √2 रख लेते हैं। इसके बाद आपका 2 है, 2 किस में दिख रहा है, चलो यहाँ पे रख लो a की जगह पे 2, ओके। √3 कहाँ दिख रहा है, √3 नहीं है फ्रेंड, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो d की जगह पे आप √6 रख लो, माइनस का √6 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या वैल्यू दिख रहा है आपको, a का वैल्यू आपको 2 दिख रहा है, b का वैल्यू आपका 1 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 है फ्रेंड, c का वैल्यू कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 है, और d का वैल्यू आपका 1 है, ठीक है, क्लियर है। आपका वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू 0 एंड d का वैल्यू 1। चलो ऐड कर लो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, क्लियर है। a का वैल्यू आपका 2 है, क्लियर है। b का वैल्यू आपका क्या है 1 है, c का वैल्यू 0 है, और d का वैल्यू क्या है फ्रेंड आपका 1 है, ठीक है। क्या हो गया आपका 4 हो गया, 4 आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन 3 में,
क्लियर है? आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ है फ्रेंड। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।